मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन कैप्टनसी, हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग और पाकिस्तान की क्रिकेट में शानदार वापसी। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शदीद मुश्किलात में डाला हुआ है। पहला ओडीआई हम जीतने के दहाने पर थे, लेकिन अब दूसरा ओडीआई भी हम जीतने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। पहला ओडीआई हम अपनी गलती की वजह से हारे थे, जैसा कि सिर्फ और सिर्फ 204 का टारगेट था। हमने उसमें ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन जो है वो हमने वो टारगेट डिफेंड कर लिया था, लेकिन वहाँ पे हमने पैट कमिंस से रन्स बनवा दिए 36, और इसके अलावा वहाँ पे कैचेस भी ड्रॉप किए। और भी बहुत सी वजूहात थी। हमने पिछली वीडियो में 10 ऐसी गलतियाँ बताई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 गलतियाँ। 10 गलतियाँ जब आप करेंगे तो 204 रन का टारगेट डिफेंड करना फिर मुमकिन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो पहला मैच पाकिस्तान हार गया, लेकिन दूसरे मैच में भी उससे बढ़ के एनर्जी नजर आ रही है। और टीम जो बिल्कुल बिखरी हुई थी, मोहम्मद रिजवान को जब से कैप्टनसी मिली है वो टीम बिल्कुल मुत्तहिद हो गई है, जेल होके खेल रही है, और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ जो है वो भरपूर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ बहुत अरसे से मिसिंग थी। मतलब अगर हम कहेंगे 2022 से ये चीज़ मिसिंग थी तो गलत नहीं होगा, लेकिन जब से रिजवान कैप्टन बने हैं तो सारे प्लेयर्स उनके साथ भरपूर अटैच हैं। और रिजवान भी जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, मतलब कि शानदार। जितनी आप तारीफ करें वो कम होगी। जब जिस बॉलर की जरूरत पड़ती है वो आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिजवान अभी तक अटैक से पीछे नहीं हटे। पूरे मैच में मोहम्मद रिजवान को आप देखें, जब से कैप्टनसी संभाली है 2 मैचेस में मोहम्मद रिजवान मुसलसल दूसरी टीम पे अटैक कर रहे हैं। अब बॉलर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, जिन्होंने रेस्ट ली और उसके बाद दोबारा आए, 26 रन दे के 3 विकेट्स ली। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान जो उनसे डिमांड करता है कि आप हमें स्टार्टिंग में विकेट्स लेकर दें, मेन बॉलर हैं आप हमारे, आप जब विकेट्स लेंगे तो उसके बाद हम संभाल लेंगे। वही चीज़ शाहीन शाह अफरीदी ने की, और ये चीज़ काफ़ी वक्त से मिसिंग थी कि जब उन्हें स्टार्ट में विकेट नहीं मिलती उसके बाद पूरे मैच में वो रन्स लीक करते जाते हैं और बहुत मार खाते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अब जो है वो स्टार्ट में विकेट्स लेनी शुरू कर दी हैं। अच्छी बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर में 26 रन दे के 3 विकेट्स। उसके बाद जी बात करें अगर हारिस रऊफ की, मतलब क्या शानदार बॉलिंग की है। पिछले मैच का पांसा भी तकरीबन पलट दिया था हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स एक साथ लेकर। और इस मैच में भी हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल जो है वो बैक फुट पे धकेल दिया है। रिजवान ने जब जब उनके हाथ में बॉल दी, हारिस रऊफ ने तब तब विकेट ली, सिवाय चौथे ओवर के। उन्हें चौथे ओवर में कोई विकेट नहीं मिली, और पहले ओवर में उनकी बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया था स्मिथ का। उसके बाद दूसरे ओवर में आए तो इंग्लिश को आउट किया, फिर तीसरे ओवर में आए तो लेबुशेन को आउट किया। उसके बाद साइम अयूब को लगा दिया कैप्टन ने, साइम अयूब से 2 के 3 ओवर करवाई, विकेट नहीं मिली। दोबारा से लेकर आए हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ ने फिर से विकेट दिलवाई, हार्डी को आउट किया। उसके बाद अगले ओवर में मैक्सवेल को आउट किया, उसके बाद आखिर में कमिंस को आउट किया। मतलब कि हारिस रऊफ बिल्कुल नहीं रुके, 5 विकेट्स ली। और ऐसे विकेट्स नहीं, मतलब कि नंबर बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के अगर हम कहें, लेबुशेन है, मैक्सवेल है, कोई एक भी खड़ा हो जाए, हार्डी है, इंग्लिश है, मतलब इनमें से कोई एक भी खड़ा हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है वो 300 तक जाता ही जाता है, या 250 तक तो जाता ही जाता। लेकिन किसी को भी टिकने नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज है, जब जब बॉलिंग पे आए तो विकेट लेकर दी। मतलब और क्या चाहिए पाकिस्तान को। और जिस पेस के साथ हारिस रऊफ बॉलिंग करते हैं, जिस मैच में उनकी लाइन लेंथ ठीक हो जाए तो कोई बैट्समैन भी उनके सामने नहीं टिकता। उन्हें सिर्फ एक चीज पे काम करने की जरूरत है, और वो है उनकी लाइन लेंथ। मतलब कि वो अपनी गलती की वजह से अगर स्कोर ना दें तो बैट्समैन उनके सामने आसानी से स्कोर नहीं बना सकते। और इस तरह से उन्होंने जो है वो आज शानदार पंजा लगाया। और इन विकेट्स में बड़ा किरदार था हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान का, जिन्होंने आज विकेट के पीछे 6 कैचेस लिए, रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया। इससे पहले ओडीआई हिस्ट्री में जो है वो सिर्फ 3 विकेट कीपर ऐसे हैं जिन्होंने 6 कैचेस विकेट के पीछे लिए हैं। और 2003 के बाद अभी तक ये कारनामा किसी ने सरंजाम नहीं दिया था जो आज मोहम्मद रिजवान ने दिया है, और 6 कैचेस लिए हैं। हालांकि 7 कैचेस होने चाहिए थे। एडम जम्पा का आसान कैच मोहम्मद रिजवान ने ड्रॉप कर दिया जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 147। अगर वो कैच ले लेते तो ये मोहम्मद रिजवान का एक बहुत बड़ा कारनामा होता कि कोई भी विकेट कीपर आज तक ओडीआई में 7 कैचेस नहीं ले सका विकेट के पीछे। तो कैप्टन भी थे और कैच भी खुद ही ड्रॉप कर दिया, आसान कैच था। लेकिन उसके अलावा उनकी जो कैप्टनसी थी और 6 कैचेस भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज है, जिस तरह से विकेट्स के पीछे वो आज एक्टिव नजर आए। नसीम शाह पे आते हैं, नसीम शाह पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं हसनैन की। हसनैन ने आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी विकेट दिलवाई स्मिथ की, जिनका कैच ड्रॉप हुआ था 14 रन पे। वो रन बना चुके थे 35, और पाकिस्तान को काफी तकलीफ दे रन वो साबित हो रहे थे। लेकिन वहां पे हसनैन ने आकर स्मिथ की विकेट दिलवाई, और क्या शानदार कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। अब बात करते हैं उस बॉलर की जो हमारा फेवरेट है,
और उसकी बॉलिंग जो है वो हमें बहुत पसंद है, लेकिन आज उसने हम नहीं कह सकते मायूस किया है, क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा ऑफ कलर नजर आई नसीम शाह, लेकिन उसके बाद अनलकी ज्यादा रही क्योंकि उनकी बॉलिंग पे 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं आज। सबसे पहले नसीम शाह की बॉलिंग पे कैच ड्रॉप किया शॉट का शाहीन शाह अफरीदी ने, उसके बाद जम्पा का कैच ड्रॉप किया मोहम्मद रिजवान ने, उसके बाद जो है वो तीसरा कैच दोबारा से ड्रॉप कर दिया शाहीन शाह अफरीदी ने। तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो अनलकी रही नसीम शाह के लिए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, कैप्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 163 रन पे रोक दिया। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये टारगेट चेज करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को करना भी चाहिए। अभी तक पाकिस्तान का स्कोर 35 हो चुका है और कोई भी विकेट नहीं गिरी। सो हारिस रऊफ की बॉलिंग से मुताल्लिक आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। रिजवान की कैप्टेंसी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, ये भी आपने हमें कमेंट में बताना है।